तो भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो 28 तारीख को बहुत सारे कार्यक्रम भी उनके लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड आना एक सुखद बात है किसी भी राजनीतिक दल के लिए और उसी के दृष्टिगत बहुत सारी सम्मेलन भी हैं जिनको जेपी नड्डा जी करेंगे। हल्द्वानी में 28 तारीख को एक सम्मेलन होगा जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ वो चर्चा करेंगे। करीब 20,000 ऐसे कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हरिद्वार में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है और उसके साथ ही प्रबुद्ध जनों की बैठक जो है 28 तारीख को ही देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट की होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर लगी है। लगातार लाभार्थी संपर्क अभियान बीजेपी का चल रहा है जिसमें लाभार्थी तक पहुंचने का प्रयास बीजेपी कर रही है और यही आधार मान रही है कि 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी और 370 जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और उसके जो सहायक दल हैं उनकी सीटें मिलाकर 400 पार हो गया। मतलब ये एनडीए 400 पार होगी। यही आज की चर्चा का विषय रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रदेश प्रवक्ता हैं और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आशीष नौटियाल जी के पास जाऊंगा। नौटियाल जी, क्या कुछ लग रहा है, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं और किस रूप में कांग्रेस इसको देखती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना निश्चित तौर पर किस पार्टी वर्कर्स को उत्साहित करता है, मनोबल बूस्ट करता है। आपके अध्यक्ष आ चुके हैं, अब बीजेपी के अध्यक्ष आने वाले हैं, आपका ओपनिंग कमेंट। तो संपर्क टूट गया है। संजीव वर्मा जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। किस रूप में बीजेपी इसे देखती है और उसके बाद फिर पीएम मोदी की भी 3 जनसभाएं होंगी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम स्टार प्रचारक भी आना शुरू हो जाएंगे। रोहित जी, देखिए, चुनाव बिल्कुल लोकसभा के सन्निकट हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो हल्द्वानी, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद देहरादून में उनके कार्यक्रम लगे हैं, जहां पर प्रदेश से लेकर, जिले से लेकर, मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने की दृष्टि से क्या क्या तैयारियां हम कर चुके हैं, क्या क्या तैयारियां अभी शेष हैं, क्या क्या तैयारियां और होनी अपेक्षित हैं, उन सब के ऊपर पूरी तरह से चर्चा परिचर्चा होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 370 केवल भारतीय जनता पार्टी, 370 पार और 400 पार पूरा जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, तमाम हमारे जो एनडीए के कोलिशन पार्टनर हैं, तो हम 400 पार के जो हमारा लक्ष्य है। और यदि हम इस विगत का भी अनुभव को देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने लक्ष्य रखे, हम बियॉन्ड हमने अपने सारे लक्ष्यों को पार करने का काम किया। इस बार भी हम अपने लक्ष्य को पार करेंगे। जनता हमारे साथ है। हमने जो भी विकास डिलीवर करने का यहाँ पर काम किया, जो भी हमने जनता से वायदे किए थे, राज्य सरकार की हम यदि बात करते हैं तो हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो भी जनता के साथ वायदे किए थे उन तमाम वायदों को हमने पूर्ण करने का काम किया। चाहे हमने किसान की आय को दोगुना करने की बात हो, चाहे गन्ना मूल्य के भुगतान की बात हो, जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें 4-4, 5-5 साल किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया रखती थी, वहीं हमने पेराई सीजन के अंतर्गत उस तमाम गन्ना मूल्य का इंस्टेंट भुगतान करने का काम किया। किसानों को 3 लाख रुपए तक का 0% पर ऋण देने का काम किया। तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम उन्नत बीज और सॉइल टेस्टिंग और नैनो यूरिया देकर हमने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण काम किया।
वहीं हम रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, तो अपने जो युवा हैं उनको स्वरोजगार की दिशा में हमने आगे बढ़ाया है। पलायन रोकने की दिशा में हमने जो जनता के साथ वायदे किए थे, होम स्टे की योजना हो, सोलर योजना हो, जैविक खेती की बात हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो और टूरिज्म हो, और तमाम इस तरह के जो रोजगार स्वरोजगार के साधन संसाधन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार, राज्य सरकार के द्वारा किया गया। डबल इंजन की सरकार इस समय उत्तराखंड में चल रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की केंद्र पोषित योजनाएं, परियोजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर लगातार गतिमान है, उसमें चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे कर्णप्रयाग रेल परियोजना की हम बात करें, चाहे हम एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, आप और चाहे हम रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी की बात करें, तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड आज नंबर 1 की स्थिति में है। चाहे हम नकल विरोधी कानून, कठोर कानून उत्तराखंड में जो सबसे पहले लागू हुआ है, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून की हम बात करें, चाहे हम पूरे प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने की बात करें, चाहे हम मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण की बात करें, चाहे हम जो वर्षों से लंबित जो महिला आरक्षण का बिल लंबित था पिछले 3 दशकों से, तो हम उसको लाने में हमारी केंद्र सरकार कामयाब हुई है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन जो पिछले 40-45 सालों से लंबित था, उसको लाने में हमारी सरकार कामयाब हुई। तो तमाम वर्गों का, चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे पुरुष सैनिक हो, हर क्षेत्र को बराबर सा हमने विकास के पथ पर हम लोग आगे लेकर गए। पहले भी अभी जो 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गए थे। आगे भी विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। कांग्रेस के पास ना विधानसभा चुनाव में कोई विकास का मॉडल था, ना विकास का मुद्दा उनके पास था। वो उस समय भी धर्म की राजनीति कर रहे थे और घटिया राजनीति कर रहे थे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, जुम्मे की नमाज की बात कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय भी विकास के मुद्दे पर गई थी। आज इनके पास आज भी कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी केवल और केवल उनके पास एक मुद्दा है, तो वो मुद्दा है मोदी विरोध का, और मोदी विरोध के मुद्दे को लेकर ये आगामी लोकसभा के चुनाव में जाने वाले हैं, जहां जनता इनको पूरी तरह, जहां जिस प्रकार पहले नकार चुकी, आगे भी नकारने वाली। ठीक है आशीष नौटियाल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, बहुत सारे अभियान भी बीजेपी के भीतर चल रहे हैं। बीजेपी बहुत उत्साहित चल रही है कि अध्यक्ष जी आएंगे और मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ जीत का मंत्र मिलेगा। किस रूप में देखते हैं आप उनके आगमन को? निश्चित इन झूठों के सरदार उत्तराखंड में आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत इनका, और आपके अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, भले वो झूठों के सरदार हैं। झूठ बोलने में माहिर मेरे संजीव भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आओ ये बात करें, आओ वो बात करें, चलो चंडीगढ़ पे भी कुछ बात करें, मेयर चुनाव किस तरह हुआ इस पे भी कुछ बात करें कि इस पे छोड़ दें, और उस पे चुनावी बॉन्ड पे भी कुछ बात करें, किस तरह से चुनावी बॉन्ड आप लोगों ने बनाया अपना पैसा खाने के लिए, इस पे भी बात करें। आप किस किस चीज पे बात करेंगे? आओ चलो काले धन पे बात करें, जो उत्तराखंड में जो देश में आता है 15-15 लाख रुपए मिल जाते। किस किस चीज पे बात करें संजीव भाई? सिर्फ फालतू की बातों पर बात करें। आपके एक बात है, गंगा साफ आप कर नहीं पाए, काला धन आप ला नहीं पाए, 100 स्मार्ट सिटी आप बना नहीं पाए। चंडीगढ़ के अंदर कितना बड़ा आपने मेयर में घोटाला किया, और जब जीता तो नारे लग गए मोदी जी जीत गए, मोदी जी जीत गए। और जब हारे तो कौन हारा? वो हार गया बेचारा, जो अधिकारी जो आपने बैठाया था कठपुतली आपका, वो हार गया, और जीते वो थे। पता है कितना झूठ, तानाशाही, भ्रष्टाचारी, किस तरीके के लोग हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को, आके खड़े हो जाते हैं। चलो अंकिता हत्याकांड पे भी कुछ बात करें कभी, कि इनके क्यों नहीं आज तक आपने बता पाए। हर जगह बेईमानी, झूठ और फ्रेब, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है।
कल तक अभी मैं वो थोड़ी देर पहले ये वीडियो भी बार बार आ रहा है फेसबुक में, अगर सोशल मीडिया में देखें, जब अमित शाह जी बोल रहे थे, सुन लो लल्लन बाबू, तुम्हारे लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए, और लल्लन बाबू को ऐसे गले लगा लिया जैसे लल्लन बाबू से पता नहीं कितने समय से तरस रहे हो मिलने के लिए, कब मिलेंगे लल्लन बाबू को। आज लल्लन बाबू आपके हो गए। मोदी जी चिल्ला रहे थे, किस तरह नारी का अपमान कर दिया विधानसभा के अंदर लल्लन बाबू ने, मैं इस अपमान का बदला कैसे चुकाऊं, तो चुका लिया आपने बदला अपनी पार्टी में शामिल करके। भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। जिस भ्रष्टाचारी को कहीं जगह ना मिले वो आके वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शरण ले ले, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का एक ही अड्डा है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप कहते हैं बताओ शर्म क्यों नहीं आती, परिवारवाद की बात करते हैं, सबसे बड़ा परिवारवाद अपनी पार्टी के अंदर। बताएं अभी ये हमेशा हमारे इनके जो हमारे जो ये हैं अमित शाह जी, वो बात करते हैं परिवारवाद, जो अपने बेटे को परिवारवाद के तहत बनाते हो बीसीसी का अध्यक्ष, वो बात करते हैं परिवारवाद। आपकी पार्टी के अंदर कौन परिवारवाद नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी पार्टी के अंदर। मतलब जो परिवारवाद चला रहा है वही परिवारवाद की बात कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, देश को गुमराह करना बंद करें और सच्चाई पे आए। 2 करोड़ रोजगार क्या मिल पाए प्रत्येक वर्ष? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मोदी जी का जब जन्मदिन दिवस आता है, उस दिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने देश में तरक्की कर दी। आज देश को इस हालत में लाके छोड़ दिया कि फ्री का अनाज देने की नौबत आ गई। आप ये नहीं सोच पाए कि रोजगार कैसे देंगे। उत्तराखंड के अंदर आप देखें किस तरह से आपके आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किस तरह सचिवालय का घेराव कर रही हैं, विधानसभा का घेराव कर रही है। आप डंडों के बल से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जी और जी आप कहते हैं नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी ठीक है, सम्मान ठीक की बात करते हैं। जी जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस तरह से ठीक है, बात नोट करते किया। हैं जो आप लोग। भ्रष्टाचारियों के मुंह से ये ठीक है, बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और शांति मैं प्रसाद आपको जी ये बता दूं, हर भ्रष्टाचारी का एक ही अड्डा, जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी किस रूप में देखती है जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर, और कितना मजबूत होगी इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चुनावी दौरे के दौर यहाँ पर एक दौरा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो वो दिशा निर्देश देंगे उस पर वो संगठन काम करेगा। विषय ये है कि आज आपकी जो डिबेट है कि लोकसभा की तैयारी और आरोप प्रत्यारोप की आ गई बारी। सोचिए, हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, उत्तराखंड राज्य 24 वर्ष हो गए बने हुए। जिन बुनियादी चीज़ों पर हम राज्य के लिए लड़े थे, यदि उस पर काम हुआ होता तो निश्चित रूप से हम उनको मुद्दे ना बनाते, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ करते। हमारा ये कहना है कि इन 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष का स्वर्णिम अवसर केंद्र में भी और राज्य में भी मिला। ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात थी। डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड ने देखी। उत्तर प्रदेश भी हमारा अंग था। कहने का मतलब है, इतनी प्रचंड सरकारों के बाद यदि हमारे बुनियादी चीज़ों पर काम यदि नहीं हुआ है तो उस पर सवाल खड़े करना बनता है। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने जो वादे किए थे, क्या उस पर काम हुआ? पलायन नहीं रुक रहा है। जवानी और पानी पर हमारा अधिकार ख़त्म हो गया। जवानी सड़कों पे पिट रही है, रोज़गार बिक रहे हैं, तो इस पर सवाल हम खड़ा करेंगे। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी अंकिता हत्याकांड पर जिस तरीके से चुप्पी साध लेती है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। तीसरी बात, एनजीटी कानून, उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, गंगा के किनारे रिसोर्ट सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली एनजीटी ने एक भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हैं, उनके रिसोर्ट पर ऋषिकेश में ताला डाला है। वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर रिसोर्ट बना दिया। ये कहने का मतलब मेरा है, यमकेश्वर के अंदर सिंगताली पुल पिछले 10 सालों से लगातार केवल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण बन नहीं पा रहा है। बिन नदी का पुल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि वन अधिनियम अटका हुआ है। किमसार मोटर मार्ग नहीं बन पा रहा है। कहने का मतलब है, पौड़ी कमिश्नरी क्षेत्र है, 4-4 मुख्यमंत्री देने के बाद ना वहाँ कमिश्नर मिल रहा, ना वहाँ पे सरकारी दफ्तर हैं, सारे निकल के देहरादून आ गए। कहने का मतलब है, गांव में स्कूल खाली हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट उत्तराखंड में हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, इतनी नाकामी के बाद हर घर नल,
हर घर जल योजना के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, गांव में सांप की तरह नल तो लगा है, पानी उसमें पता नहीं है। जिस तरीके से सड़कें 1 करोड़ की सड़क 10 करोड़ में बनी और एक बरसात टिक नहीं पा रही है। ऑल वेदर का ये हाल है कि वो एक वेदर झेल नहीं पा रही है। रेल परियोजनाओं का आपने हालत देख ली कि जितना भ्रष्टाचार है, जिस कारण, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जिस कारण सिलक्यारा में जो कांड हुआ वो भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बता पाई कि जिस मालिक की वो कंपनी थी उस पर तुमने क्या कार्रवाई करी। कहने का मतलब है, देखिए, सरकार का विरोध करना नीति नहीं है। हमारा ये कहना है इस राज्य के जो बुनियादी मसले हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। इन 10 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का यह कहना अब की बार 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं, हम जब छोटे हुआ करते तब मदारी कहता था, बोल बच्चा ये 100 का नोट 500 का बना दूं, और वो गिड़ 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 करके 4 नोट और दिखा के 500 बना देता था। ये जो कॉन्फिडेंस मदारी का था अपने ड्रामे को दिखाने का, वो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिखा रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। पहले जनता अपना नेता चुनती थी, आज का दौर लोकतंत्र में पार्टियां नेता को टिकट दे रही हैं और पार्टियां लोगों को जिता रही है, और उसके परिणाम यह है कि कितना ही घोटाला हो जाए उसके बावजूद भी बड़ी बेशर्माई से आकर अपने घोटालों को छुपा देते हैं, और ये उत्तराखंड के लिए खतरा है। मेरा मानना है इस लोकसभा चुनाव में जनता अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारी, उत्तराखंड की उपेक्षा, पलायन, राजधानी का न बनना और भ्रष्टाचार पर मुंह तोड़ जवाब देगी, ये मेरा विश्वास है। सुभाष झा जी, आपका ओपनिंग कमेंट क्या है? क्या लगता है कि इस बार 400 पार जनता सिर्फ बीजेपी की लहर को देखेगी? बीजेपी कह रही है कि इस बार सुनामी है, इस बार सीधे टक्कर बीजेपी से ही है, हम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी को अपना सपना देखने का हक है। 400 के ऊपर भाजपा ये नारा लगाए, 500 पार तो भी चलेगा, इसलिए कि ये उसके नारे हैं। उसी तरह कांग्रेस का भी अपना नारा है, होना चाहिए। ये इसका सिंपली अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, जो अब चंडीगढ़ के घटना के बाद आप सोचिए कि 36 वोट में 8 वोट की बेईमानी सिद्ध हो जाती है, तो जहाँ 90,000 वोटर हैं उसमें कितनी बेईमानी किस लेवल पे होता होगा, और ऐसे मसीह कितने हैं ये नहीं बताया जा सकता। ये किसी दिन आएगा, ये भी सामने आ जाएगा। अभी ये सवालिया निशान है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो रहा, एक बात। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल मैं और भी जोड़ना चाहूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से तो डिबेट होगा नहीं। जो अभी जब जो लोग वोटर जो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि बैलेट पेपर पर ही वहाँ मतदान हुए थे। वो जो 36 मतदान था, वो 36 मतदान में बैलेट पेपर में जब 8 की बेईमानी हो जाती है तो ठीक है, आपने पकड़ लिया, तो फिर इस लेवल पर कैसे पकड़ेंगे? उसका मैकेनिज्म क्या होगा? क्या कांग्रेस या विपक्षी दल जो ये मांग कर रहे हैं उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं? एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। जेपी नड्डा जी की जहां तक बात है, तो जेपी नड्डा जी संगठन के आदमी हैं, करिश्माई नेता कभी नहीं रहे। अगर करिश्माई नेता होते तो वो हिमाचल भाजपा वहां नहीं हारती, वो उनका गृह प्रदेश है, ठीक है। रह गई कि जहां तक ये लोग डमी की बात करते हैं, तो डमी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी भी हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा एक घटना में अमित शाह जी उनका बाँह पकड़ करके उनके पीछे कर रहे हैं, वो अपना बैठ रहे हैं, ये वीडियो वायरल हुआ जी। ऐसा कितनी घटनाएं हुई होंगी जो वीडियो वायरल नहीं हुआ होगा। ये बताता है भाजपा का कार्यशैली, आज के भाजपा का, मोदी और शाह की भाजपा का, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा। ठीक है सुभाष जी, मोदी ये इसको वक्तव्य को कंप्लीट कर ली, फिर ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा। ओके ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो दोबारा सुभाष झा जी के पास जाएंगे। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। और आगामी 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। बीजेपी खासी उत्साहित है, तमाम अभियान चल रहे हैं। गजब का एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर कॉन्फिडेंस भी है कि अब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है कि आखिर 400 पार, 370 की बात कह रही है कि बीजेपी हम लाएंगे, उसके सहयोगी दल लेके आएंगे तो कुल मिला के 400 पार हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कुछ गड़बड़ है मामले में, कुछ देखना पड़ेगा, दाल में कुछ काला है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुभाष झा जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, मैं चाहता हूँ कि सुभाष झा जी अपने जो वक्तव्य है उसको पूरा करें। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ जी। तो नड्डा जी करिश्माई नेता कभी नहीं रहे हैं, शांत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, शांति से काम करते हैं। बेसिकली वो संगठन के आदमी हैं। और
और मुझे लगता है कि उनके आने से यहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उसमें उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके उत्साह में और भी वृद्धि होगी। राम मंदिर बनने से जो वृद्धि हुआ है उत्साह में, वो उत्साह और बढ़ेगा। लेकिन ये एक पक्ष है, एक दूसरा भी पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अभी हमारे संजीव भाई बोल रहे थे कि विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय के मसले पर कांग्रेस ने ऐसा कहा था, तो मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा था, ये गलत सूचना है। इसके लिए हरीश राव जी खंडन कर चुके हैं, वो कह भी चुके कि मैं मुकदमा करूंगा अगर ऐसे वो बताएंगे। खैर इनका अपना आरोप है, इनका अपना आरोप है, क्योंकि ये तथ्य, क्योंकि मैं यहाँ एज ए जर्नलिस्ट बैठा हूँ, तो आप गलत तथ्य बोलेंगे तो आपको हम टोकेंगे। आप कांग्रेस आप गलत तथ्य, कोई बात नहीं, हम आपके मुफीद बात तो कर नहीं सकते। तो एक चीज ये रहा। अब रह गई बात कि यहाँ जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं और राष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्दे हैं, चूंकि राष्ट्र के भीतर ही उत्तराखंड आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो जाहिर है कि उस पर भी कुछ चर्चे होंगे। उस पर चर्चा ये है कि लोगों को क्या 2 करोड़ रोजगार मिल चुका है, लोगों को क्या 15 लाख मिल चुके, लोगों को क्या अच्छे दिन आ चुके, लोगों को क्या पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए। उसके बाद अब आते हैं उत्तराखंड पर, अब आ गए उत्तराखंड पर। अब उत्तराखंड पर हमें बोलने दें, मैं आपको बोलने देता हूँ। तो उसके बाद उत्तराखंड पे आते हैं। क्या यहाँ प्लान रुक गया? स्मार्ट सिटी उत्तराखंड में नाम था, वो पैसा वापस गया कि उस पर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उस पर भी मुझे लगता है कि विपक्षियों को मांग करनी चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ अंकिता भंडारी वाला मसला, अभी तक वीआईपी का नाम उसकी मां बता रही है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इस पर भी अध्यक्ष जी से पता नहीं, ये लोग यूकेडी के यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वे लोग क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ जो अग्निवीर लेकर के जो यहाँ के जो नौजवान जो सबसे ज्यादा फौज में जाते थे, उनका क्या हुआ और उनका क्या होगा और इससे उनके भर्ती पर क्या असर पड़ा है, ये सारी बातें सामने हैं। 4 धाम यात्रा छोड़ दीजिए, पर्यावरण छोड़ दीजिए, एनजीटी छोड़ दीजिए, खनन छोड़ दीजिए, ये सारी अपनी जगह उत्तराखंड में ये समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इन सारे मुद्दों पर भाजपा अध्यक्ष अब आएंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद पत्रकार लोग उनसे सवाल करें, कांग्रेस उनसे सवाल करे, विपक्ष के लोग सवाल करें, ये सारे सवाल हैं उत्तराखंड में। इसके बावजूद यह वाकई काबिले तारीफ है कि इसके बावजूद भी अगर इतना दमखम भाजपा में है तो वाकई उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि इतनी इन लोगों में ऊर्जा है, इतना उत्साह है, इन सब के बावजूद है। तो वाकई ये चीज जो है ये उदाहरण के लायक। चलिए आशीष नौटियाल जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस यकीन के साथ, जिस विश्वास के साथ कह रही है, मैंने एक दिन बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा 14 और 19 में ये कहा जा रहा था कि लहर है लहर है, उन्होंने कहा इस बार सुनामी है, पूरा सब उड़ जाएगा, तंबू वंबू सब उड़ जाएगा, बिल्कुल इस बार बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के वोट पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। क्या लग रहा है आपको, रोक पाएगी कांग्रेस? देखिए, हमने कहा ना, सबसे झूठे अगर कोई लोग हैं इस राजनीति में तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। झूठ बोलने में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नहीं तो नौटियाल जी, झूठ तो आप कह रहे जितना हैं झूठ बुलवा बोलते लो। हैं, तो ये चुनाव में अभी नतीजे देखो ना, अभी हमारे अभी जो बैठे हैं मुख्य, उन्होंने भी बताया कि ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि वो तो अकील अहमद ने कहा था। अकील अहमद तो पार्टी का एक कार्यकर्ता था, उसने कह दिया और मोदी जी भी आके बोलने लग गए, अमित शाह जी बोलने लगे। अरे झूठे तो आज तक बोल रहे हैं सबके सब कि भाई उसने कब कहा भाई? वो तो कह रहे हैं, वो अखबार की कटिंग ले आओ, वो बता दो, मैं उसको इनाम दूंगा। संजीव भाई कल को जाओ, 2 लाख रुपए का इनाम ले आओ, अगर उन्होंने बोला तो आपको कल 2 लाख रुपए हरीश रावत जी दे देंगे, आप जाओ और इनाम देके आ जाओ। सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है, इनका काम झूठ बोलना है। और कहते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझने लग जाए। तो ये लोग बोल सकते हैं और जनता ने समझा भी है झूठ को, सच ऐसी बात नहीं है। जब 100 आदमी एक ही बात कह रहे हो तो 101 वाला आदमी भी वही कह देता है। नौटियाल जी, बहुत सारे जो बैठकें होती बीजेपी की, जिसमें मीडिया को, सोशल मीडिया को, संजीव जी जैसे जो स्पोक्स पर्सन है, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको लग रहा है कि इनको झूठ किस तरह से बोलना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, झूठों के सरदार, मैं कहता हूँ झूठों के सरदार आ रहे हैं और झूठे लोग। आप एक बताएं, अभी किसानों के ऊपर, किसान का नाम तो अपने मुंह से लिया भी मत करो। आप लोग 850 किसानों के हत्यारे हैं, आपने 850 किसानों को मारा है और अपनी गाड़ी से कुचला है। आप लोग तो किसानों को नाम मत लिया करो। अभी तभी थोड़ी देर पहले संजीव भाई बोल रहे थे, हमने किसानों के लिए ये किया वो क्या, रहे गोलियां चला रहे हैं किसानों पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसानों का तो नाम आपके मुंह से लेना भी पाप है। आप लोग किसानों का नाम मत लिया करो। दूसरा, एक मलिक जी हमारे जो वो थे उधर के, जो जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर सीबीआई भेजी थी। उन्होंने कहा, बताया
कि मोदी जो है भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई करने के बजाय उस पे कार्रवाई करते हैं, जो बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है वो उस पे कार्रवाई कर देते हैं। तो आज सत्यपाल मलिक जी के ऊपर सीबीआई भेज दी, उनके ऊपर सीबीआई की रेड कर दी। जो इनको बोले वो अंदर जाए, जो शांत रहे या इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले वो सही है। तो झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात करने के बाद आज मुकर गए। अब नौकरी नहीं है, नौकरियां कहाँ है? ऐसी थोड़ी आपके जन्मदिन वाले दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। आपने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। अगर नड्डा जी आ रहे हैं तो नड्डा जी ये बताएं, 4 करोड़ जो पक्के मकान प्रधानमंत्री जी ने बनाकर दिए हैं, वो मकान में से उत्तराखंड में कितने मकान दिए, कहाँ है? हम भी तो देखिए वो मकान है कहाँ। अगर 4 करोड़ मकान आपने बनाए हैं पूरे देश में, तो उत्तराखंड के इससे 20, 40, 10 लाख कुछ मकान तो आए होंगे। वो कहाँ है? सिर्फ आपके कागजों में। तो वहां पे झूठ, नौकरी पे झूठ, गंगा सफाई पे झूठ। तो मुझे तो लगता है अब की बार जो ये 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा बाहर का नारा लगना चाहिए। और निश्चित देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी चाहिए। अगर ये भ्रष्टाचारी लोग रहे, झूठे लोग रहे, तो देश को बर्बाद कर देंगे। और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, हर चीज में झूठ बोलते हैं। और भ्रष्टाचारियों की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जिसको भ्रष्टाचार करना है आराम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और खुल के भ्रष्टाचार करे, उसको कोई लेकिन नहीं रोकेगा। उस पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं प्रधानमंत्री तो 4 स्लोगन के तहत आजकल काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई परिवार जो भी है 4 ही धर्म जाति है अपने देश में, एक गरीब है, एक महिला है, एक युवा है, चौथा हमारा किसान भाई है। भट्ट जी, तो अपने आप भट्ट जी, अपने भट्ट आप जी, को मैं आपके पास ओबीसी आऊंगा। भट्ट कहते जी, हुए क्यों शांति कूद प्रसाद रहे भट्ट थे? जी, ये क्यों बोल रहे थे मैं ओबीसी हूँ? शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको लग रहा है कि ये तमाम जो बातें हैं जो पीएम मोदी भी कहते हैं कि 4 परिवार, 4 जाति धर्म है हमारे देश में, गरीब है, महिला हो गई, युवा हो गई, किसान हो गई, ये तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी, गारंटी की भी गारंटी, मोदी की गारंटी, तमाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मंत्र जो है बीजेपी को रटे रटाए हैं, देखिए, है ना। और हर डिबेट में, हर मंचों पर मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता इन चीज़ों को बोलते रहते हैं। ये चुनावी वैतरणी इन्हीं स्लोगन से पार हो जाएगी, आपको लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के आए हैं, हमें नहीं लगता कि विपक्ष जो है अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठा पा रहा है। और आरोप चाहे जितने भी बीजेपी पर लग जाए, लेकिन बाजी वही मार रही है। देखिए रोहित जी, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूँ। मुझे उत्तराखंड के बुनियादी मसलों पर लोकसभा चुनाव में बातें करनी है। मोदी जी की गारंटी आप देखिए, अगर वो युवाओं को, भारत की 4 बात में अगर वो युवाओं को जोड़ते हैं तो उत्तराखंड के युवा क्यों पिट रहे हैं सड़कों पे? युवा बेरोजगार संघ बनाकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? रोजगार क्यों बिक रहे हैं? अगर वो किसान की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में क्यों किसानों की ज़मीनों को बाहर के उद्योगपतियों को देकर उत्तराखंड के किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है? और वाकई उत्तराखंड में महिलाओं की चिंता अगर भारत के प्रधानमंत्री को है तो फिर अंकिता हत्याकांड में अंकिता की मां तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा रही है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? मेरे कहने का मतलब है, हम ऐसे ही नहीं करते। बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज सोशल मीडिया पे छा रखी है भाजपा कि जो मोदी कहे वो होगा नहीं, जो मोदी ना कहे वो सब होगा। उत्तराखंड के अंदर 90,000 करोड़ का बजट 26 तारीख को सदन में पेश होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इस राज्य में लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है और कोई 2 योजनाएं ऐसी बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। मैं माफी मांग लूंगा भाजपा से। मोदी जी ये बता दें कि यदि हरक सिंह रावत जी के ऊपर ईडी बीडी सीडी लगाकर आप उनको सम्मन जारी कर देते हो तो फिर उद्यान विभाग में अभी बबेजा ने के ऊपर जो कार्रवाई हुई उद्यान मंत्री पे क्यों नहीं हो रही? मेरा कहने का मतलब है, पहाड़ों से स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, पहाड़ों से पलायन रुक नहीं रहा है। राजधानी की ये स्थिति हो गई कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सदन में चिट्ठी लिख के कह रही है कि लिखो लिखो लिखो, वहाँ ठंड ज़्यादा है, हम गैरसैंण में सदन में नहीं चलवा सकते। और ऐसे में मजे की बात 42-40 विधायक लिख भी दे रहे। कौन है वो पहाड़ विरोधी? इसको हम मुद्दा बनाएंगे। हमारा कहने का मतलब है, यूसीसी ले आए केंद्र से, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें बताइए, हम इसको मुद्दा बना रहे हैं कि भाई सनातन धर्म में
एक पिता अपनी बेटी को या अपने बेटे को कैसे कह देगा कि बिना शादी के तू लिविंग रिलेशन में रहे, ये सनातन धर्म में हमला है। हम इसको मुद्दे बना रहे हैं, हम इन चीजों को मुद्दे बना रहे हैं कि इन 10-12 सालों में भारतीय जनता पार्टी गांव गोद लिए हुए सांसदों के बताइए क्या विकास हुआ है? क्या विकास हम हुआ? स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं और मेरा विश्वास है हम मांगे मूल निवास तो आप हमारे को दे दो यूसीसी, हम कहें रोजगार तो आप लड़कों पे बजाओ लाठियां, हम कहें उत्तराखंड में हमारी पेंशन बहाल कराओ तो आप नौकरियां खत्म कर दो, हम कहें अग्निवीर खत्म करो तो आप हमारी गढ़वाल राइफल की पहचान खत्म कर दो, कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान खत्म कर दो। ये वो मुद्दे हैं, मेरा विश्वास है कि मुद्दों में हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगे। संजीव वर्मा जी, एक चीज जो है, इसके पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं कि देखिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन सांसद जो है वो खुल के सामने कहीं आ ही नहीं रहे, सांसद कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि पार्टी जो है चुनाव प्रचार में लगी, आपका संगठन लगा है, लेकिन सांसद कहीं नहीं। अच्छा होता, कुछ करा होता हूं तो आते कि सांसद अपने 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा अगर प्रदेश मुख्यालय में आकर बताते कि 5 सालों में हमने ये काम किया, ये हमको टारगेट मिला, इतना पैसा खर्च हुआ, तो मेरे ख्याल से चीजें जो है मीडिया के माध्यम से स्पष्ट हो जाती। संजीव जी, एक तो जवाब ये, और दूसरा जो एलिगेशन ये यूकेडी ने लगाया उसका भी चाहूंगा जवाब। पूरी बातों का जवाब दूंगा मैं जी। देखिए, अंकिता हत्या में वीआईपी कौन था? सुन लीजिए, यहां से शुरू करो ना, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो आप, बताइए। भाजपा के नेता की मां लगा रही है अंकिता की। ठीक है, जवाब दे रहे शांति प्रसाद जी, बीच में मत ये जवाब दे दे तो मान जाऊंगा मैं। हाँ दीजिए, बीच में ना बोलिए। ये लग जाएंगे ईरान कुरान की बातें करने, अभी लग जाएंगे जैसे हरीश रावत जी पे लगा दिया फर्जी आरोप। जी। रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास डिलीवर किया है, ग्राउंड जीरो पर विकास डिलीवर किया है। हमने अपने काम के बदौलत कौन सा विधानसभा में भी हमने बहुत बड़े बहुमत के साथ हमने सत्ता में वापसी करी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार के कामों को भी सराह रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं, जितना काम हो रहा है उसको भी सराह रही है। और विपक्ष का काम केवल और केवल आलोचना करना है, विकास मतलब इनको दिखाई नहीं देता, इनको दृष्टि दोष हो जाता है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं अरे कहाँ, इनको नहीं दिखाई देता। जिस राज्य में हाकिम गारंटी हो नौकरी की और धामी लाचार हो तो हम गलत बोल रहे हैं। नहीं दिखाई देते जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, बस इनको आगे नहीं दिखाई देता जो तो उसमें हम टैक्स भी देते हैं, दिल्ली जाने में 1000 रुपए से ऊपर का टैक्स भी देते हैं। आप एहसान नहीं कर रहे, पैसा मेरा, टैक्स मेरा, राज्य मेरा, विकास मेरा, आप एहसान नहीं कर रहे हम पे। आप ये बताइए ऑल वेदर में जो घोटाले हुए उस पर क्या कार्रवाई करी? सुन लीजिए, अंकिता की मां चीख के कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है वीआईपी, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते? आप ये बताइए, उत्तराखंड के किसानों की जमीनों को बेचने के लिए आपने भू कानून क्यों खत्म किया? इस पर बोलिए। उत्तराखंड के नौजवान बच्चे सड़कों पे पिट रहे, इस पर बोलिए, इस पर बात कीजिए। ये ईरान कुरान की बात ना करें हमारे सामने, स्थानीय मुद्दों पे बात कीजिए कि उत्तराखंड में 48 लाख लोग क्यों रह गए, उत्तराखंड की जनसंख्या पहाड़ों में कम क्यों हुई, ये बताइए आप। इस पे कुछ नहीं बोलना आपने। उत्तराखंड में देखिए 10 सालों में उत्तराखंड की जमीन आपने लूट ली, नौकरी आपने लूट ली, के साथ खड़े हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपने कर दिया, पेंशनरों की पेंशनें आपने खत्म कर दी, नौकरियां आपने खत्म कर दी, स्कूल आपने बंद करा दिए, अग्निवीर बनाकर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के अधिकारों पर डाका आपने डाल दिया। तो भाई और आपका कौन सा विकास है जिस पर हम आपको तारीफ करें? सुन लीजिए, देखिए रोहित जी, जो एक अगर झूठ बोलेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक्यूज है, ये जुमलेबाज है, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ रात को 1:30 बजे डील हो रही है। ये देखिएगा, ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, ये चरित्र है यूकेडी पार्टी का।
बुनियादी मूल्यों के लिए लड़ा गया था, उन पर ये एक इंच काम नहीं चरित्र हुआ। है यूकेडी मैं पार्टी पूछना का। चाहता हूं आपसे, सत्ता अरे आप बता सत्ता की दीजिए मलाई वर्मा खाने जी, के लिए, वर्मा जी, सत्ता ये की तो बता मलाई खाने दीजिए के लिए कि ये आपके भारतीय विधायक जनता पार्टी की गैरसैंण सरकार में क्यों नहीं शामिल जा होते पा हैं। रहे? सत्ता की आप मलाई ये खाने के बताइए लिए ये कांग्रेस कि की सरकार में आपकी शामिल होते हैं। विधानसभा उस समय में इनके मुंह जो में दही कैग जम की जाती है। रिपोर्ट बता उस रही समय है ये कोई कि हर गैरसैंण काम की में बात नहीं घोटाला करते। है, उस उस पर समय आप ये हाजी कोई सुन लीजिए, राजधानी हाजी की सुन बात लीजिए। नहीं करते। उस समय ये न लगातार मत पर्वतीय बोलिए, सुन तो क्षेत्रों की लीजिए। बात करते हैं, अरे न क्या अन्य सुनना कोई इनकी बात ईरान करते कुरान की हैं। बात है आज भाई? आज जब इनसे बोला ही जनता नहीं जा ने रहा। इनको आईना दिखा दिया, आज जब ये डबल भाई, जीरो अंकिता पर की हैं, माँ ने तुम्हें जनता आईना पूरी दिखाया तरह भाई। से इन लोगों को नकार अंकिता चुकी की माँ ने है, आईना पूरी दिखाया। तरह नकार और चुकी हाकम सिंह है। ने और घोटाले ये करके फ्रस्ट्रेट आपको, लोग, आपका ये चेहरा फ्रस्ट्रेट नंगा किया लोग हाकम सिंह ने। जो और उत्तराखंड धामी जी की आंदोलन में लाचारी एक ये बात बताती है बोलते कि वो थे, दिल्ली के लगातार आगे एक बात दबे हुए बोलते हैं। थे, दिल्ली दूर पेचिंग पास। खनन इनका माफिया की चाइना तरह प्रेम, पूरा उत्तराखंड इनका लूटिया, चाइना शराब प्रेम माफिया लगातार बन गए। दिखाई दे चंदा रहा खा है। जाते हो वहीं हम मंदिर यदि का। कांग्रेस पार्टी की बात करें, ऐसी बातें करते हो वहीं यार। यदि कांग्रेस पार्टी की हम यदि वर्मा जी, बात आप करते दो हैं, विकास बता दीजिए उत्तराखंड का, बस मैं कांग्रेस मान जाऊंगा पार्टी के आपको। अंदर जो द्वंद्व युद्ध इस समय दिखाई दे रहा है, बस। जहां हरीश रावत अपने कहाँ ये प्रदेश चले गए अध्यक्ष भाई? करण मारा, कहाँ अपने चले गए भाई? प्रदेश अध्यक्ष करण मारा को आईना दिखा रहे हैं कि आप चुनाव आ रहे हैं, आप अपना अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। संजीव जी, पार्टी का पक्ष रखिए, बीजेपी का। मैं तो पार्टी का, श्रीमान जी, मैं तो पार्टी का पक्ष रख रहा आप हूं। दो काम बता मैं दीजिए तो पार्टी उत्तराखंड का, के। अरे दो दो काम। काम मेरे भाई, दो दो काम नहीं, काम मैं बता 10 काम दीजिए, बता बस रहा हूँ। दो मैं बता 2 दो, काम ज्यादा नहीं, नहीं। 10 काम बता रहा हूँ। बताओ दो। 2 काम नहीं, 10 काम बता दो रहा हूँ। काम बता आप दो। बिल्कुल यहाँ से अंकिता 5 की माँ जो किलोमीटर, कह रही है, यहाँ गलत से कह रही है 5 क्या? किलोमीटर दूर IMA के पास, बस। जो 40 साल से लंबित अंडरपास था, अरे भाई, गडकरी 40 की जो साल से दुर्गति आपने लंबित कर रखी है, उसमें अंडरपास, बोलिए आप। वो अगर आ जाओ बनाने फिर का आप काम ऑल हमारी वेदर पे हो, सरकार के तो द्वारा बताइए किया फिर गया। गडकरी कहाँ है? आपकी सरकारों ये के द्वारा गडकरी का जो काम है 40 कि सालों ये से, तो भाजपा का काम आपकी है? सरकारों ये के मोदी जी का द्वारा काम है? ये कौन कर रहा है? 40 सालों से कौन कर रहा है इस काम को? पेंशन जो लटकाए रखी गई थी, क्या वो बात हम है? अरे आप देने का उत्तराखंड काम के बारे में हमारी सरकार बताइए। के द्वारा किया आप गया। उत्तराखंड के बारे में बताइए। अरे कि राजधानी उत्तराखंड क्या क्यों की नहीं बात हुई? कर रहा हूँ, आप सुनने ये का बताइए मादा रखिए उत्तराखंड में श्रीमान। विधानसभा घोटाले में आपके उत्तराखंड मंत्री की ने क्या बात कर रहा कार्रवाई हूँ, करी? आपकी बताइए। सरकारों में और उद्यान घोटाले कांग्रेस में की आपने अपने सरकारों मंत्री में, ने क्या कार्रवाई करी? कांग्रेस की कॉर्पोरेटिव सरकारों में घोटाले जिन आपने मंत्री ने घोटाले क्या घपलों कार्रवाई को करी? छुपाया अरे जाता आप था, बताइए ना। चाहे NS पूरा राज्य लूट 74 के की बर्बाद बात कर हो, दिया, उसके बाद झूठ चाहे बोलते हो NS यहाँ पर। 74 की बात हो, जुमलेबाज चाहे सिडकुल बिल्कुल, घोटाले की नंबर वन बात हो, जुमलेबाज। वीडियो भर्ती घोटाले चलिए, की चलिए, बात चलिए, हो, चलिए। चाहे आपके वीडियो सांसदों ने भर्ती क्या सुभाष कार्रवाई झाजी, करी? की बात हो, सुभाष झाजी। आप लोगों ठीक ने है, संजीव जी। तमाम घोटालों मैं को आ रहा हूं। छुपाने का काम संजीव किया, जी, मैं आऊंगा, उनके आऊंगा, ऊपर आऊंगा। कौन सी जांच कराई, कौन सी कार्यवाही संजीव जी, करी, मैं आऊंगा। आपको मतलब घोटाले जवाब करो देना आप चाहिए। और जांच हम- करो हमारी। घोटाले करो आप आपको और जांच जवाब करो देना साहब, हमारी। चाहिए। भट्टी, हमारी भारतीय हमारी जनता पार्टी- सरकार के भट्टी, सामने भट्टी, जैसे भट्टी। ये- मैं बजा साहब जैसे, के पास जाऊंगा। जो जी, भी संजीव भाई। जो अरे भी वर्मा जी, मैं आ रहा आपको हूँ, कुछ मैं आ नहीं रहा पता। हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वर्मा जी, हमारी आपको कुछ नहीं सरकार पता। के सुभाष झाजी। सामने- आपकी राजनीतिक सुभाष झाजी। मजबूरी है। हमारी सरकार सुभाष के झाजी, सामने जो भी देखिए, ये तो तथ्य डिबेट का सामने हिसाब आए, किताब है, लेकिन हमने जब तुरंत चुनाव में उसके ये ऊपर पार्टियां उसकी उतरेंगी तो जांच आप भी निश्चित कराई, मान के उसके चलिए ऊपर कि कार्यवाही भी बिल्कुल करी, आज तमाम तो बड़ी नकल स्थिति हो माफियाओं जाएगी, को जिस जेल तरह से यहाँ भेजने का पर काम हमारी सरकार जो के द्वारा किया स्पोक्सपर्सन जो गया, हैं, तमाम नकल माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार के ठीक है, द्वारा संजीव किया जी। गया। मैं झाजी आप लोगों को झाजी दिखाई के पास देता चलता हूँ। नहीं। संजीव जी, जब हम विकास की बात संजीव जी, करते मैं आ हैं रहा तो दृष्टि दोष हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अंधे संजीव हो भाई, जाते हैं। संजीव भाई का बीपी बढ़ गया थोड़ा सा, मैं बिल्कुल। संजीव भाई को शांत कर दूं। झाजी, झाजी, अब मैं थोड़ा ये सा कह मैं रहा हूँ इनको- कि थोड़ा ये सा तो मैं इनको डिबेट हंसा में देता जैसे हूं। जैसे चुनाव आ रहा है, वैसे डिबेट में भी गर्मा गर्मी वाले माहौल हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सरकार की योजनाओं के बारे में गिना रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बहुत सारे लांछन जो है भट्टी लगा रहे हैं कि साहब ये बताओ उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब चुनाव नज़दीक रहेगा, जब ये चुनावी जनसभाएं, रैलियां जब होंगी, तो और हालात जो है बिल्कुल बयानबाजी वाले हो जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल दोनों पार्टियां जो हैं धीरे धीरे चुनावी मूड में आ चुकी हैं और आ रही हैं, और भाषा और शब्दावली, तेवर, बॉडी लैंग्वेज, भाषा, सब होठ के लैंग्वेज, सब कुछ, आई कॉन्टेक्ट, ये सब कुछ जो है बिल्कुल चुनाव के अनुरूप हो रहा है। और बिल्कुल चुनावी रंग में जो है पूरी राजनीति जो है उस चमक दमक में, उस लब्बो लुआब में जो है उस गेटअप में आ रही है, आएगी। एक बात मैं संजीव भाई को बोल दूं, जो संजीव जी तथ्यात्मक, हमारी आपकी जो बातें होनी चाहिए वो तथ्यात्मक होगी। तथ्यात्मक विरोध हो, तार्किक विरोध हो या तार्किक समर्थन हो,
हो, तार्किक विरोध हो। भाजपा ने बहुत सारे मुद्दे नहीं किए, वो मैं गिना चुका हूं, लेकिन दो बातें और भी कि भाजपा ने 370 लागू किया, भाजपा ने 370 भाजपा ने लागू किया, लागू वही बात हुआ।
समर्थन कीजिए ना। आप वही तो अरे समर्थन कीजिए, आप बोले कम, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया गया। भाजपा ने अपने दो काम, समर्थन कीजिए ना। हाँ तो अरे सुनिए तो सही, आप सुनना ही नहीं कीजिए। चाह रहे, पत्रकार आप होने सुनना ही नहीं चाह रहे। पत्रकार नहीं चाह रहे, होने का आपकी मतलब भाषा ये में नहीं कैसे कि आप बोलूंगा? केवल और केवल आपकी विरोध भाषा में करेंगे। कैसे बोलूंगा? पत्रकार होने का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल विरोध करेंगे। मैंने जो पहले ही अच्छे कहा काम हुए उसका समर्थन भी आपने कीजिए। 370 और राम मंदिर ये आपका मुद्दा था, जो मुद्दा आपने फुलफिल किया। जी फाइनल कमेंट में भी इंक्लूड कर दीजिएगा। बाकी जो आपके मुद्दे थे वो आपने नहीं किए, उसको लेकर के विपक्ष का सवाल करना लाजमी है। लेकिन इसमें एक बात और, आप जो बार बार चीनी भक्ति का जो आरोप लगाते हैं, तो मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 3000 करोड़ की वो चाइना से बनवा करके मोदी जी लाए। बस उसके बाद हद ये थी कि जब जिनपिंग आए थे तो झूला झूला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये प्रोटोकॉल से आउट ऑफ वे है। ठीक है ना। तीसरी बात, जो गलवान में सिद्धांत पर चलता है भारत, आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था कि 1 इंच जमीन भारत का नो मैंस लैंड एरिया में नहीं हुआ, बाद में फिर डिनाई किए कि नहीं ऐसा हुआ था। इसलिए वो छोड़ दीजिए, चाइना की भक्ति मत बताइए। वो चाइना की भक्ति भाजपा जवाहरलाल नेहरू ने पूरी जमीन छोड़ने का काम किया था। आपको जानकारी होनी चाहिए, गुजरात में चाइना आपको जानकारी होनी चाहिए, काम कर रही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था यहाँ जो मेट्रो रेल में जो स्कूल हुआ वो भी चाइना की वजह से दिया गया ठेका, वो भी लोगों को पता है। हजारों इसलिए चाइना की बात आप मत करिए, चाइना की बात आप मत करिए। अब रह गई बात कि चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां अपने अपने आरोप लगाएंगे, अपने अपने तौर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका कहना स्वाभाविक है। अब रहता है निश्चित तौर पे भाजपा की मशीनरी ज्यादा सशक्त है चुनाव को टैकल करने में। कांग्रेस अपने को ये देखे कि उस मामले में अपने को कहां सक्षम पाती है और उसकी कमजोरी को अपनी दूर कैसे करेगी। चलिए नौटियाल जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी में बिल्कुल मत आना, क्योंकि मोदी जी ने जसोदा बहन को भी गारंटी दी थी 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर कि मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा, और मैं इस तरह से जिस तरह एक 7 फेरों के साथ 7 वचन होते हैं वो दिए थे, उसको निभाने का काम नहीं कर पाए। जो आदमी ये नहीं कर पाया वो देश को क्या गारंटी देगा, जो अपने परिवार को गारंटी नहीं देता, शर्म नहीं आनी चाहिए। ये क्या पर्सनल है? ये आपकी शादीशुदा आदमी अगर अलग है तो उसकी क्या पर्सनल है? ये नहीं, ये किसी के निजी जीवन पे गारंटी नहीं है। नहीं, किसी के निजी ये जीवन पे नहीं बोला। चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। नहीं निभा पाए आप। 100 दिन में काला धन लाने की गारंटी देते हैं आप, वो नहीं निभा पाए। 100 दिन में गंगा साफ की गारंटी देते हैं, वो नहीं निभा पाए आप। 100 दिन में गंगा सफाई की गारंटी देते हैं, वो नहीं निभा पाए। रोहित जी, इनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 3 महीने के अंदर 1 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देने की बात करी थी, और जब प्रियंका गांधी से और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी है और झूठे लोगों की पार्टी है। आप बताइए, 1 लाख नौकरी देने की बात करी थी, तो उन्होंने ये तो चुनावी नारा था, ये तो चुनावी नारा था। ऐसे नारे दिए जाते हैं, ऐसे नारे दिए जाते हैं। ये चरित्र है आप लोगों का, ये झूठ है आप लोगों का। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उनके बलिदान को जानते हैं? हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कौन थे। देश के 2 टुकड़े करने वाले थे, नाम लेना तक नहीं आता। सत्ता के लिए देश के 2 टुकड़े करने वाले थे। चलिए भट्ट जी, आपका फाइनल कमेंट। सम्मान करते हैं आप? चलिए आपको सम्मान करना आता है किसी का? देखिए रोहित जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय लोकतंत्र के अंदर मेरा विश्वास है कि मुद्दों की जीत होगी और बेईमानों की हार होगी। दुर्भाग्य ऐसा है कि पार्टियां जीत रही है, मुद्दों के ऊपर हावी हो रही है। ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि जिन्होंने 42 से ज्यादा शहादतें दी अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों का उत्तराखंड यदि बनाना है तो लोकसभा के अंदर स्थानीय मुद्दों पर अपने मत का दान करें, ताकि उत्तराखंड बचे, वरना ये राजनीतिक बेईमान उत्तराखंडियत खत्म कर देंगे। चलिए, तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। संजीव वर्मा जी, आशीष नौटियाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, सुभाष झा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर आज की जो डिबेट है उसका निष्कर्ष यही निकला है
कि जिसने काम किया होगा वो जनता के बीच जाएगा, जनता उसे सर माथे पे बैठाएगी, जिस पे विश्वास होगा जनता का वो जनता उसी को आशीर्वाद देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में यहाँ पर विपक्ष को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्यों विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खोता जा रहा है, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, उससे उनका मॉरल जो है बूस्ट अप हो चुका है। और इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की बात कर रही है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात करें तो उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है पूरे देश में, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और इसी के लिहाज से 5 लाख के वोटों का अंतर दिया गया है बीजेपी में इस बार। फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।